Good morning, dear students. Welcome back to my YouTube channels. Now I will start the Engineering Mathematics 2 Unit 5 next lecture. Some previous lecture we are discussed in previous classes. Now today I am discuss surface and volume integral. Surface and volume integral is the part of vectors. Now what is the surface integral? Surface integral. Surface integral for what? The normal of surface integration. Normal of surface integral of a vector function. The normal of surface integral of a vector function f over any bounded region is called surface integration or surface integral. The normal of surface integral, when we have to consider any closed surface, this is the surface. The normal of surface integral, किसी सरफेस का normal of surface integral, this is the surface ds. Normal of surface integral bounded region, किसी भी रीजन का नॉर्मल इंटीग्रल, therefore surface integral, so there are two surfaces here. Surface integration of vector function n dot ds, f dot n ds, अथवा surface integration f dot n cap ds. N cap is the unit vector. What is n cap? Unit vector of the surface. N cap, unit vector of the surface. If any vector A is given, so for what? N cap equal to vector A upon mod of vector A. N cap equal to vector A upon mod of vector A. If surface is normal, if surface is normal, then ध्यान रखिएगा, if surface is normal, then n cap equal to grad any function f, scalar function f upon mod of grad f. जब कोई सरफेस नॉर्मल होता है, जब कोई सरफेस का नॉर्मल होता है, मीन सरफेस होता है, उसमें हम ग्रेड स्केलर फंक्शन अपॉन ग्रेड फंक्शन का मॉड फाइंड करते हैं, तो एन कैप आता है। तो एन कैप फाइंड करने का दो फार्मूला, यदि डायरेक्शन वेक्टर है तो एन कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, और यदि सरफेस नॉर्मल है तो एन कैप इस फार्मूले से फाइंड आउट होगा।
तो ध्यान रखिएगा दोनों फार्मूले आपके पास हैं, एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये तब के लिए जब वेक्टर ए है और ये तब के लिए जब सरफेस नॉर्मल है, उस समय हम ग्रेड फाइव या ग्रेड एफ अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड एफ फाइंड आउट करेंगे। सो दिस इज द सरफेस इंटीग्रल। ओके, समझ में आया है? इस पे हम प्रॉब्लम करेंगे अभी। तो इसके क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, हाउ टू फाइंड द सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, किस तरह से हम सरफेस इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे, ये हम क्वेश्चन में देखेंगे अभी। तो हमारे पास एक क्वेश्चन प्रॉब्लम है, इवैल्यूएट सरफेस इंटीग्रेशन a dot n cap ds, evaluate surface integration a dot n cap ds where a equal to 6zi minus 4j cap plus yk cap. So this is given and yes and where S is the part of plane, S is the part of plane 2x plus 3y plus 6z equal to 12, which is in first octet. So this is the problem. Question given है, evaluate surface integration a dot n cap ds where a is given and where s for what, s for what, s क्या है ये आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। पार्ट ऑफ प्लेन, यस एक प्लेन है जिसका पार्ट 2x plus 3y plus 6z equal to 12 इक्वेशन दिया है और फर्स्ट ऑक्टेट में वो प्रेजेंट है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे आप। हाउ टू फाइंड द सरफेस इंटीग्रेशन, तो हमें फाइंड आउट करना है जो वो है a डॉट n कैप ds, ये हमें फाइंड आउट करना है। फॉर व्हाट गिवन है a इक्वल टू 6zi माइनस 4j प्लस yk कैप। सो दिस इज गिवन। जो भी अब आपको ये प्लेन दिया जाएगा, ये एक स्केलर फंक्शन है, ध्यान रखना क्या है, स्केलर फंक्शन है, आई जे के इसमें नहीं है, तो हम इसमें मानेंगे कि ये स्केलर फंक्शन है। इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 6z माइनस 12। इस तरह से इसको हम स्केलर फंक्शन मान लें, कितना 2x प्लस 3y प्लस 6z माइनस 12 को इधर ले आए या उधर ले जाएं कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज द स्केलर फंक्शन। अब हमें सबसे पहले सरफेस इंटीग्रेशन में फाइंड क्या करना है, हमें n कैप फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस दिया है, स्केलर फंक्शन हमें दिया है, तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा क्या फाइंड करना है, n कैप। सो n कैप फॉरवर्ड ग्रेड एफ अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड एफ, ये हमारा n कैप होगा। तो ग्रेड एफ सबसे पहले फाइंड करेंगे, ग्रेड मतलब ग्रेडियंट, और कैसे ग्रेडियंट फाइंड करेंगे आप ध्यान रखेंगे, ग्रेड एफ मतलब डेल डॉट एफ फाइंड करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल एफ अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल एफ अपॉन डेल जेड के कैप। इस तरह से कितना मीन्स जो फंक्शन है उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां से क्या मिल जाएगा 2i कैप 3j कैप प्लस 6k कैप।
x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, बाकी 0 हो जाएगा। y के रिस्पेक्ट में ये होगा, ये 0 हो जाएंगे। z के रिस्पेक्ट में ये बचेगा, बाकी 0 हो जाएगा। सो दिस इज द ग्रेड f एंड नाउ मॉड ऑफ ग्रेड f क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 36 इक्वल टू 9 4 13 6 49 7 आ जाएगा। सो दिस इज द एंड नाउ व्हाट इज द n कैप इक्वल टू ग्रेड f अपॉन mod of grad f. So this is 2i plus 3j plus 6k upon 7. So this is the n cap. n cap हमारा आ गया, ठीक है। अब मुझे चाहिए a डॉट n कैप। a डॉट n कैप, a डॉट n कैप फाइंड कर लीजिए। a डॉट n कैप, a डॉट n कैप कितना हो जाएगा, a कितना है 6zi माइनस 4j प्लस yk, और ये है डॉट 2i 3j प्लस 6k। तो यहां से आ जाएगा 12z माइनस 12 प्लस 6y, 12z माइनस 12 प्लस 6y अपॉन 7। 6 इससे बाहर ले लें, 6y 7 हो जाएगा। 2z माइनस 2 प्लस y। सो दिस इज द a डॉट n कैप। तो सबसे पहले हमें a डॉट n कैप फाइंड करना है। अब ds क्या होगा ये ध्यान देना है हमें। ds क्या होगा, ds फॉर व्हाट, देखिए यहां पे जो हमारा प्लेन है x y z, कोई प्लेन है इस तरह से a b c, इसमें फर्स्ट ऑक्टेंट में हमारा प्लेन है, मीन्स इस तरह से हमारा सरफेस है जो यस बाउंडेड है सरफेस, सरफेस का ये जेड है तो के होगा, और इसका नॉर्मल एन कैप होगा। तो इसका जो सरफेस होगा डीएस क्या हो जाएगा, डीएस इक्वल टू के नॉर्मल है तो dx dy अपॉन के डॉट एन कैप। के डॉट एन कैप हमें फाइंड करना पड़ेगा यहां से। ds इक्वल टू dx dy के डॉट एन कैप, के डॉट एन कैप फाइंड करेंगे तब उसका डायरेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो ds निकालो पहले, हमें a डॉट एन कैप चाहिए, एन कैप चाहिए। पहले एन कैप फाइंड कर लिया, फिर a डॉट एन कैप, फिर ds, ds सरफेस होता है। सरफेस कौन कौन सी है, dx फर्स्ट ऑक्टेट में है ये, तो इसका नॉर्मल k होगा, नॉर्मल यूनिट वेक्टर ये हो जाएगा, तो k डॉट एन कैप। तो k डॉट एन कैप कितना आ जाएगा, k डॉट एन कैप की वैल्यू रख दो। एन कैप कितना फाइंड किया आपने, देखिए 2i प्लस 3j प्लस 6k बाई 7। तो k डॉट के 1 हो जाएगा, मीन 6 बाई 7 हो जाएगा, 6 बाई 7 हो जाएगा इसकी वैल्यू। k डॉट के 1 हो गया, बाकी सब 0, k डॉट i 0, k डॉट j 0, तो 6 बाई 7 ये आ जाएगा। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दें, सरफेस इंटीग्रेशन a डॉट एन कैप ds इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन a डॉट एन कैप कितना आ गया है 6 बाई 7 2z माइनस 2 प्लस y इंटू ds मीन्स dx dy अपॉन k डॉट n मीन्स 6 बाई 7। This is the
सरफेस इंटीग्रेशन। ओके, अब यहां से ध्यान रखना है 6/7 7/6 ये और ये कट जाएगा। सरफेस इंटीग्रेशन हमारा क्या बचेगा, ये बच जाएगा 2z - 2 + y इंटू dx dy। अब यहां से हमें क्या चाहिए, सरफेस की लिमिट, सरफेस इंटीग्रेशन की लिमिट, और दूसरी चीज सरफेस A.n ds, इसको मैं मानता हूं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब यहां पे जो प्लेन दिया है उससे हम लोग लिमिट फाइंड करते हैं। जो प्लेन गिवन है उससे हम लोग, तो प्लेन क्या गिवन है, 2x + 3y + 6z = 12। तो सबसे पहले यहां से z फाइंड कर लो। 6z = 12 - 2x - 3y, तो z इक्वल टू हो जाएगा 1/6, 12 - 2x - 3y। सो दिस इज द z। ये तो z आ जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन हमारा किसके रूप में, x और y के रूप में। तो जो z है उसको फंक्शन से पहले फाइंड कर लीजिए, फिर यहां रख देना। और इसकी लिमिट क्या होगी, ध्यान से देखें, जब हम x की लिमिट फाइंड करते हैं तो y और z पूरा 0 रखते हैं, ये ध्यान रखना है। तो जब x की लिमिट फाइंड करेंगे, फॉर लिमिट ऑफ x, तो y और z दोनों 0 रखेंगे, तो 2x = कितना मिल जाएगा आपको, 12। तो x = कितना आ जाएगा, 6। तो x की जो लिमिट होगी वो 0 से 6 तक जाएगी। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 6। दिस इज द लिमिट ऑफ x। ओके, इसके बाद किसकी लिमिट चाहिए हमें, इसके बाद हमें चाहिए y की। तो y के लिए z बस 0 रखते हैं, तो यहां से 3y = 12 - 2x हो जाएगा। 3y = 12 - 2x, z 0 हो गया। y = 12 - 2x/3। तो y की जो लिमिट है 0 से 12 - 2x/3 तक जाएगी। ठीक है, इस तरह से x और y दोनों की लिमिट आपने फाइंड कर लिया। ओके, अब हम इसकी वैल्यू पुट कर दें। सरफेस इंटीग्रेशन A.n ds = x की लिमिट है 0 से 6, y की लिमिट है 0 से 12 - 2x/3। अब यहाँ पे जहां z है वहां पे वैल्यू रख दो, z की जगह पे रख दो 1/6, तो 2/6 कर दें इसको। 12 - 2x - 3y, 2z - 2 + y dx dy। ये हो गया हमारा, इसको कट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 0 to 6, 0 to 12 - 2x/3। ये हो गया हमारा 1/3 बाहर ले लो, नहीं 1/3 बाहर नहीं आएगा क्योंकि ये इसमें है। तो ये कितना आ जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई कर लो चाहे, तो 12/3 कितना हो जाएगा, 4 - 2/3x - y -2 + y dx dy। ये इस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये y और y कैंसिल हो जाएगा। 4 - 2 2 बचेगा, तो 0 से 6, 0 से 12 - 2x/3, ये बचेगा 2 - 2/3x dx dy। इसको चाहे तो एलसीएम ले ले आप। अब बस आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। इसको रेज कर देता हूं, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। 1 by 1 आप इसको अच्छे से कर लीजिए। तो
तो ये कितना बचेगा 0 to 6, एलसीएम ले लें तो यहां जाएगा 1/3, 6 minus 2x, 6 minus 2x dx dy, इंटीग्रेशन है 0 से 12 minus 2x by 3, 6 minus 2x dx dy। इससे 2 बाहर ले लें हम, 2/3, 0 to 6, तो अंदर बचेगा 12 minus 2x by 3, तो अंदर बचेगा 3 minus x dx dy। अब इसको इंटीग्रेट कर दें y के रिस्पेक्ट में सबसे पहले, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 3y minus xy, मतलब आप सीधा 3 minus x इंटू वाई कर दें, लिमिट रख दें 0, 12 minus 2x by 3 बचा dx, 2/3, 0 to 6, 3 minus x, इसको सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा 12 minus 2x by 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0, बचेगा dx, इसको बाहर ले लें 3, 2/9 हो जाएगा, अंदर बचेगा 0 to 6, 3 minus x, इससे 2 बाहर ले लें तो यहां हो जाएगा क्या 4, ये बचेगा 6 minus x dx, इसको मल्टीप्लाई कर लें आप 4/9, सिंपल है बिल्कुल, मल्टीप्लाई कर लें 18 minus 3x minus 6x प्लस एक्स स्क्वायर, dx बचा। अब इंटीग्रेशन कर लें, सरफेस इंटीग्रेशन 2 बार इंटीग्रेशन होता है इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बाकी है बहुत सिंपल, कुछ भी इसमें ज्यादा है नहीं। आप इसको सॉल्व करें तो सरफेस इंटीग्रेशन a डॉट n कैप ds कितना आ जाएगा 4/9, सरफेस इंटीग्रेशन 0 to 6, इसको 18 minus 9x प्लस एक्स स्क्वायर dx, 4/9, 18x minus 9x square by 2 plus x cube by 3, 0 to 6, 4/9, लिमिट रख दीजिए 18 into 6 minus 9/2 into 6 into 6 plus 6 into 6 into 6/3, 6 का क्यूब है यहाँ पे, लिमिट रख रहे हैं, अब कट कर दीजिए जो कटे, तो 4/9, 18 छक्के 108 माइनस कितना हो जाएगा 27, 27, 6 जा 162 प्लस कितना हो जाएगा 72, इसको सॉल्व कर लें 108 प्लस 72, 180 माइनस 162, 18 हो जाएगा, 4/9 इंटू 18, 4/9 इंटू 18, तो ये 8 यूनिट आ जाएगा। सरफेस इंटीग्रेशन a डॉट n का ds की वैल्यू। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको ये चेक करना है कि कहीं गलती ना हो जाए। एक बार चेक कर लीजिए कि
47 8 सही है। 9 3 27 108। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। कहीं माइनर मिस्टेक है प्लस माइनस में, आप ध्यान रख लेंगे। बाकी प्रोसीजर आपको समझ में आ गई होगी। प्रोसीजर वेरी सिंपल है। प्लस माइनस मिस्टेक, कोई मिस्टेक मैथ में होती है तो उसको माइनर आप ध्यान रखेंगे, कहीं पे भी कोई मिस्टेक ना हो। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हम कितना भी बड़ा हो, बहुत सिंपल भी में उसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल मैथ